हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यटसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंदिर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का 11वां अध्याय, विराट रूप। विश्व रूप संदर्शन भी जिसको कहते हैं, ये वाला जो अध्याय है 11वां। यहाँ पे इस वाले अध्याय में हम क्या देखेंगे, लेवल 1 में भी हमने सीखा था, भगवान कृष्ण जो है अपना विश्व रूप संदर्शन दिखाने वाले हैं
अर्जुन को। क्यों दिखाएंगे, किस प्रकार से दिखाएंगे, क्या क्या अर्जुन के अनुभव रहेंगे, ये सारी चीजें हम इन डिटेल इस वाले अध्याय में देखने वाले हैं। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। विराट रूप अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया था, ये वाले उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ भी दिए थे, पिछले वाले अध्याय में। ओके, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने बहुत विस्तार से बताया था अर्जुन को कि कौन सी चीजों में मैं क्या हूँ। ओके, जहाँ पे हमने देखा था भगवान कृष्ण की विभूति के बारे में, ये भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में हमने देखा था। जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं रुद्रों में मैं शिव हूँ, फिर बाद में जितने भी देवी देवता होते हैं उनमें मैं इंद्र हूँ, फिर हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स भगवान कृष्ण ने बताए थे, ये भगवान कृष्ण जो है अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए अर्जुन को बताते हैं। और अर्जुन ने यहाँ पे हम देख सकते हैं 11वां अध्याय शुरू हुआ है, वहीं पे अर्जुन कह रहे हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया था उसे सुनकर मेरा अब मोह दूर हो गया है। ठीक है? जितना भी अर्जुन के मन में मोह था वो सारा मोह जो है दूर हो गया था। और ये भी हमने सीखा है, अर्जुन के मन के ऊपर किसका प्रभाव था, अर्जुन के मन के ऊपर योग माया का प्रभाव था। ठीक है, योग माया का प्रभाव भगवान खुद उनके जो बहुत करीबी भक्त रहते हैं या वो उनके बहुत जो करीबी रहते हैं उनके ऊपर डालते हैं ताकि भगवान कुछ लीला कर पाए। ठीक है, भगवान कृष्ण को ये भगवत गीता सुनानी थी, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन का मन विचलित किया था। इसीलिए अर्जुन जो है इतनी मतलब पहला जो अध्याय था वहां पे हम देख सकते हैं अर्जुन बहुत बार कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सारा योग माया का ही प्रभाव था जिसके कारण अर्जुन जो है ऐसे सारे वाक्य बोलते हैं। अर्जुन जो है उनका मन सच में कभी भी विचलित नहीं हुआ था, ये भगवान का ही एक मतलब भगवान की ही एक लीला है। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। तो ये सारे जितने भी ब्रह्मांड होते हैं कहाँ से निकलते हैं ये सारे ब्रह्मांड, हमने सीखा था सारे ब्रह्मांड जो है वे महाविष्णु से निकलते हैं। ठीक है? महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे छोटे छोटे मोती निकलते हैं और उन मोतियों के अंदर एक एक ब्रह्मांड रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे महाविष्णु जो है वे भी किसकी वजह से आते हैं, वे भगवान कृष्ण की वजह से आते हैं। ठीक है, कृष्ण अवतार नहीं है, वे स्वयं अवतारों के उद्गम है। तो बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कहा जाता है जो 10 अवतार है उनमें भगवान कृष्ण का भी एक नाम होता है, लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। मतलब जितने भी अवतार होते हैं उन सभी अवतारों के मूल कारण क्या है, वे भगवान कृष्ण है। ठीक है? तो फिर जो भगवान कृष्ण अवतार है ऐसा लिखा जाता है 10 अवतारों में, वो फिर क्या गलत है, वो गलत नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो 9वां अवतार जो भगवान लेते हैं वो कौन से रूप में लेते हैं, बलराम जी के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जो भगवान का 9वां अवतार है वो बलराम जी है। ठीक है, और साक्षात भगवान कृष्ण खुद अपने धाम से यहाँ पे आते हैं और बलराम जी के साथ लीलाएं करते हैं। यस, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया है। अर्जुन कहते हैं कि उनका मोह दूर हो गया है, लेकिन फिर अर्जुन भगवान कृष्ण को विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहते हैं? ओके, उसका उत्तर यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। ओके, कलयुग में और भी बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो तर्क वितर्क करेंगे, जो मानने को तैयार नहीं होंगे कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, जितने भी मतलब अवतार होते हैं उन सभी अवतारों के कारण कृष्ण भगवान है। महाविष्णु के पीछे जो कारण होते हैं, महाविष्णु के जो उद्गम है वे भी भगवान कृष्ण ही है।
ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मानने के लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को कलयुग में। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है विश्व रूप दिखाते हैं और अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि आप दिखाइए। और कोई भी मतलब अर्जुन का कारण नहीं था भगवान से विश्व रूप देखने का। इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिक एक सेकेंड, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिक स्थापित इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। यही मेन कारण है कि अर्जुन क्यों बोलते हैं भगवान कृष्ण को विराट रूप दिखाने के लिए, कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए। कृष्ण कृष्ण भगवान ही मतलब परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम है। इस बात को स्थापित करने के लिए अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप विश्व रूप दिखाएंगे। ठीक है। Yes. हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भव अप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्त्रशः मया त्वतः कमलपत्र अक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ये कमल नयन, यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या बोल के बुला रहे हैं, उनको नाम दिया है कमल नयन। ओके, कमल नयन का मतलब होता है जिनकी आंख होती है कमल की तरह। ओके, कमल की पंखुड़ियां जो होती है उसकी तरह आंख होती है। यस। हरे कृष्ण। सॉरी, यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं हे कमल नयन। ओके, भगवान कृष्ण की आंखें जो है वे कमल की तरह सुंदर है। आगे भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अलग अलग जो भगवान की महिमाएं हैं उनके बारे में भगवान ने बताया। फिर बाद में भगवान ने ये भी बताया कि जितने भी जीव होते हैं, चर अचर जो कुछ भी होता है, प्रत्येक वस्तु एग्जिस्टेंस या फिर मतलब जिस जो होती है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, वह सभी चीजें भगवान कृष्ण की वजह से ही उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना यहाँ पे कोई भी चीज उत्पन्न नहीं। ये सारी चीजें जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सुन ली है और उन चीजों को अर्जुन ने समझ भी लिया है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में इसे विश्वास दिलाया है। भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को ये विश्वास दिलाया था, अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। हमने पिछले एक अध्याय में देखा था, ये वाला वाक्य जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत उत्साहित हो गए हैं अभी। ठीक? इसलिए अभी भगवान की जो सुंदरता होती है उस सुंदरता का यहाँ पे उस सुंदरता को लेके
अर्जुन जो है भगवान के अलग अलग नाम रख रहे हैं, अभी हम देख सकते हैं। पहले अर्जुन ने मतलब ऐसे ऐसे भगवान को बुलाया था कि हे गोविंद, ओके, जो मतलब इंद्रियों को तृप्त कर सके, क्योंकि अर्जुन की जितनी भी इंद्रियां थी वे सब मतलब विचलित हो गई थी। ठीक? तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए थे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को। लेकिन यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है उसको लेके अर्जुन ने एक नाम दिया है। मतलब ये होता है कि अर्जुन के मन में जितने भी डाउट्स थे, जो भी भय था, वे सब अभी दूर हो चुके हैं। तभी जाके अर्जुन जो है अभी थोड़ा सा मतलब हैप्पी फील कर रहा है। यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परम ईश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुष उत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण को यहाँ पे हे पुरुषोत्तम कह रहे हैं। ओके, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम। ओके, पुरुष मतलब यहाँ पे जीव के बारे में कहा गया है। एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है वे जीव तत्व में नहीं आते हैं, वे विष्णु मतलब परम भगवान बोल सकते हैं उनको। ओके, परम भगवान से जितने भी अवतार होते हैं उन अवतारों को हम विष्णु तत्व कहते हैं। ओके? मतलब वे भगवान के मतलब एज इक्वल टू गॉड। हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण ने अपने रूप का ही वर्णन किया है। उसी रूप में भगवान कृष्ण को अर्जुन यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, मतलब भगवान कृष्ण का जो एक्चुअल फॉर्म है उसी फॉर्म में अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है। ठीक? किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। भगवान कृष्ण ने जब कहा था कि सब चीजों में मैं हूँ लेकिन मेरे में कुछ नहीं है, ये सारे पॉइंट जब भगवान कृष्ण ने बोले थे, तो वो जो पूरा भगवान जो मतलब सर्वत्र सब जगह पे फैले हुए हैं। ठीक? ये वाला वाक्य भगवान ने अर्जुन को कहा था, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस चीज का अनुभव करने के लिए अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट है। ओके, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यस, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। ये मतलब भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, ठीक है, उसका भी मतलब यहाँ पे भगवत गीता में प्रमाण है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है भगवान कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ठीक है? मान लीजिए अगर भगवान कृष्ण विश्व रूप नहीं दिखाते तो जो भगवान कृष्ण को सामान्य मानते हैं उनकी गणना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? नंबर ऑफ परसेंटेज मतलब जितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मतलब भगवान को नॉर्मल मानते हैं, वे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मान लीजिए कि मतलब 70-80% लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे सामान्य पुरुष थे। ये जो भी मतलब भगवत गीता में बातें लिखी गई है ये ऐसे ही मन घड़त है। ओके? लेकिन अगर भगवान कृष्ण विश्व रूप नहीं दिखाते तो वो जो परसेंटेज है वो मतलब 95-99 हो जाता। इसलिए अर्जुन ने कहा, हे भगवान आप विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन चाहते हैं कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान जो है अंदर से किस प्रकार से चलाते हैं, उस रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं। हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्यसे यदि तत्सत्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ्य हो सकता हूँ। यहाँ पे अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके,
भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है मैं एलिजिबल हूँ, तभी जाके आप इस विश्व रूप को दिखाइए। ठीक है? यहाँ पे एक और नाम भगवान कृष्ण का अर्जुन ने क्या दिया है, हे योगेश्वर। ठीक है? योगेश्वर मतलब जो भी योगी होते हैं उनके ईश्वर। ठीक है? योगियों में सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ ऐसा नहीं, इसका अर्थ है जितने जितने भी मतलब योगी होते हैं, जो भी मतलब ध्यान करते हैं, तो उन सभी ध्यान करने वालों के जो ईश्वर है वे है योगेश्वर। तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हो सकता हूँ, अगर मैं मतलब एलिजिबल हूँ, तभी आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे जस्ट भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि यस ये चीजें तुम देखने वाले हो। हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। बहुत मतलब हजारों प्रकार के दैवी देवी देवता, ये सारी चीजें उस विश्व रूप में देखने को मिलेगी। और विविध रंगों वाले बहुत सारे मतलब कलरफुल, वाइडली कलरफुल जो भगवान कृष्ण का फॉर्म होगा, उस फॉर्म को अभी तुम देखो। हरे कृष्णा। अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पश्यादित्यान् वसुंद्र रुद्रान् ऋतुमरुस्तथा बहून् यष्टपुन् पूर्वाणि पश्यास्यानि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरत, लो तुम आदित्यों, वासुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों, ये सारे जो अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं, इन सब वर्णों के बारे में आगे भी हमने एक अध्याय में देखा था, जस्ट पिछले अध्याय में ही देखा था। भगवान कृष्ण कहते हैं जितने भी आदित्य हैं उनमें मैं विष्णु हूँ, जितने भी रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। मतलब पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा था रुद्रों में मैं शिव हूँ, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जितने भी रुद्र हैं, क्योंकि जितने भी वासु है, जितने भी आदित्य है, उन सबको तुम मेरे इस विश्व रूप में देखोगे। Okay? ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक को ही देखोगे। ठीक है? अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है न सुना है। ये जो भगवान का संपूर्ण विश्व रूप है, इसको पहले किसी ने भी नहीं देखा है, इसके बारे में पहले किसी ने सुना भी नहीं है। हरे कृष्णा। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह कस्तन जगत्कृत सन पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी हो देखना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे देखो। ठीक? मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों चीजें एक साथ तुम देख पाओगे यहाँ पे।
इस विश्व रूप में। फिर उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है, यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कुछ भी इन फ्यूचर जो होने वाला है वो चीज भी तुम यहीं पे देख लोगे, अभी इसी विश्व रूप में। फ्यूचर क्या होने वाला है, जस्ट अबाउट मतलब नियर अबाउट फ्यूचर जो होगा वो है जितने भी मतलब योद्धा वहां पे आए हैं उन सभी योद्धाओं की मृत्यु होने वाली है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे सारी चीजें भी तुम यहीं पे इसी क्षण देख लो। हरे कृष्णा राखी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा। हरे यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे पास जो भौतिक आंखें हैं उन आंखों से तुम मेरा ये विश्व रूप नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या प्रदान करूंगा, दिव्य आंखें। दिव्य आंखें और किसके पास थी, दिव्य आंखें जो है वे संजय के पास थी। उन दिव्य आंखों के माध्यम से ही वे भगवान कृष्ण फिर अर्जुन जो भी मतलब वहां पे महाभारत की युद्ध भूमि में हो रहा था ये सारी चीजें जो है संजय वहां पे डिस्क्राइब कर रहे थे धृतराष्ट्र को जो महल में बैठे हुए थे हस्तिनापुर। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करते। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके बारे में, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वे भगवान के दो भुजी रूप के अतिरिक्त, ओके, दो भुजी भगवान का जो रूप होता है उसके अलावा भगवान की किसी भी रूप को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। तो ये वाला जो अर्जुन ने विश्व रूप देखा ये कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम अगर ध्यान करेंगे तो मन के माध्यम से हम भगवान का जो विश्व रूप है उसको अनुभव कर पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो भी एक मतलब फिजिकल एस्पेक्ट है। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं उसी तरीके से वो भी एक अनुभव होता है, ओके, फिजिकल एक्सपीरियंस होता है वो मतलब कोई इमेजिनरी या फिर मन घड़त नहीं होता है। और उसको देखने के लिए भी क्या लगता है, दिव्य आंखें, दिव्य नेत्र। दिव्य नेत्र भी कहाँ कैसे मिलते हैं, भगवत कृपा से ही। भगवान की जब उनके भक्तों के ऊपर कृपा रहती है तभी भगवान जो है उनको दिव्य आंखें देते हैं जिसके माध्यम से वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं। भगवान ने उन्हें इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। तो इसी कारण से अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं दिव्य दृष्टि, इसके लिए भी हम आगे देखेंगे कि क्या कारण है दिव्य दृष्टि प्रदान करने का। ये जो हमारी भौतिक आंखें होती है इन आंखों के माध्यम से क्यों हम विश्व रूप नहीं देख सकते, ठीक है। हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद अभी भगवान जो है अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा राखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंधम अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था
और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसका भी धीरे धीरे वर्णन स्टार्ट हो रहा है। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाले जो श्लोक है इनमें अनेक अनेक ये जो वर्ड है बहुत बार यूज हुआ है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी भी परपट में लिखते हैं कि यस, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहे थे उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई भी सीमा नहीं थी। ये सब कुछ जो है भगवान कृष्ण का जो ये विश्व रूप अभी जो स्टार्ट हुआ है इसमें सारी चीजें जो है वे अनलिमिटेड थी। जैसे पहले भी हमने देखा है भगवान की हर एक वस्तु जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। ओके, जैसे भगवान कृष्ण के कितने नाम है? असंख्य। ओके, अनगिनत नाम है भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के कितने रूप है? अनगिनत रूप है। भगवान कृष्ण की कितनी शक्ति है? उस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। भगवान की हर एक वस्तु जो होती है वो अनलिमिटेड है, असंख्य। इस विश्व रूप में भी क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था। जितने भी मतलब अ, देवी आभूषण, देवी आभूषण मतलब जो ज्वेलरी होती है, ये मतलब नॉर्मल ज्वेलरी गोल्ड या प्लेटिनम नहीं है, ये मतलब डिवाइन ज्वेलरी जिसको बोल सकते हैं हम, स्पिरिचुअल। सभी मतलब आभूषणों से सजी हुई थी ये जो पूरा विश्व रूप था ये सजा हुआ था भगवान कृष्ण। फिर अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। आभूषण भी थे, उसके साथ साथ जितने भी देवी देवताओं के हथियार होते हैं, ये भगवान शंकर के पास त्रिशूल होता है, इंद्रदेव के पास वज्र होता है, ये जो भी मतलब अलग अलग देवी देवताओं के हथियार हैं, ये सब हथियार भी वहां पे अर्जुन को दिख रहे थे भगवान कृष्ण के विश्व रूप। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था, और इस और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। अलग अलग प्रकार के फ्रेग्रेंसेस, अलग अलग प्रकार की फ्रेग्रेंसेस जो खुशबू होती है वो भी आ रही थी उस विश्व में। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। हरे कृष्ण भावना। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्विवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद् स्याद् भाष्यस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, यस, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन को दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान की भगवान कृष्ण ने। ओके, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, इन आंखों के माध्यम से हजारों सूर्य, ओके, हजारों सूर्य मान लीजिए आकाश में निकल आए, तो क्या हम उस दृश्य को अपनी आंखों से देख पाएंगे? नहीं देख सकते हैं हम। ओके, ये कभी भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, इसके माध्यम से वे उस पूरे विश्व रूप को देख पाए। दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भी कुछ क्षण के लिए मतलब अर्जुन उस तेज को मतलब सहन नहीं कर पाए। कुछ टाइम लगा था उनको एडजस्ट होने में। इतना मतलब भगवान कृष्ण का विश्व रूप जो है वो इतना तेजमय था। तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यहाँ पे ये वाला जो श्लोक है ये एक्चुअली संजय बोल रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि मान लीजिए 1000 सूर्य आकाश में निकल आए, तब जाके शायद हम बोल पाएंगे ये भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसका, उसके तेज की मतलब समानता कर सके, कंपैरिजन। संजय नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 1000 सूर्य का जो तेज है उतना था। संजय बोल रहे हैं कि शायद कर पाए। ठीक? मतलब भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो उससे भी कहीं ज्यादा तेजमय था। हरे कृष्ण अंजुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्र एकैस्तं जगत कृत्स्नं प्रविक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य
शरीरे पांडव तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन सारी चीजें जो है अर्जुन एक ही जगह पे देख पा रहे हैं। पृथ्वी जो है वो गोल है, ये हमें पता है, इसीलिए मतलब हमारे लिए कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि पृथ्वी के उस साइड, मान लीजिए जैसे हम जहाँ पे हैं उसके ऑपोजिट साइड में कौन सा कंट्री है, अमेरिका है, मतलब लगभग। ओके, तो अमेरिका में क्या चल रहा है वो हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है। मान लीजिए कितना भी पावरफुल टेलीस्कोप भी हम इन्वेंट कर ले तो भी मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस है वो नीचे की ओर बेंड हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है उन जगहों को यहाँ पे बैठे बैठे डायरेक्टली देख पाना। लेकिन अर्जुन जो है ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, ओके, पृथ्वी के उस पार इस पार ब्रह्मांड के जितने भी मतलब अलग अलग लोक होते हैं, सभी लोगों में क्या क्या है, सारी चीजें वहां पे एक जगह पे देख पा। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततः स विस्मयाविष्टहृष्टो धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृत अंजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी संजय बता रहे हैं कि ये जो सारा भगवान कृष्ण का विश्व रूप जो स्टार्ट हुआ, इसको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, नतमस्तक, ओके, मस्तक झुकाया, प्रणाम करने के लिए अर्जुन ने जो है अपना मस्तक झुकाया। तो पहले हमने क्या देखा, पहले अध्याय में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को ऑर्डर देते हैं, भगवान कृष्ण को कह रहे कि तुम रथ को वहां लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, ये करो वो करो, ठीक है। बाद में क्या होता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वे एक गुरु और शिष्य का रोल निभाते हैं। अब कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को एक गुरु की तरह आदेश देते हैं, क्योंकि एक गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं अर्जुन जो है वे अभी भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुका रहे हैं। तब उन्होंने अभी कंप्लीटली एग्री कर लिया है कि ये परम भगवान है, ठीक है। और वहां पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थनाएं करना चालू कर देते हैं। अभी हम देखेंगे आगे भगवान कृष्ण को कौन सी प्रार्थनाएं अर्जुन जो है वे अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूतविशेषलिङ्गान् ब्राह्मणमीशं कमलास्मथस्थमुशीर्षत् सर्वानुर्कांश्चिदिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी अर्जुन जो है अपना अनुभव, ओके, उन्होंने जो मतलब दिव्य दृष्टि मिलने के बाद जो चीजें देखी, उन चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं, जितने भी देवता हैं उन सभी को देख पा रहा हूँ, फिर अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों को मैं एक साथ आपके इस विश्व रूप में देख रहा हूँ। और कौन दिखते हैं वहां पे अर्जुन को, कमल पर आसीन ब्रह्मा। हमें पता है कि विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है और उस कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वहां पे उनका जन्म होता है। तो वो जो सीन है, ब्रह्मा जी जो कमल के ऊपर रहते हैं, उस चीज को भी अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण के विश्व रूप में देख पा रहे हैं। फिर बाद में कौन दिखते हैं, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य
सर्पों को देख रहा हूँ। जितने भी अलग अलग प्रकार के सर्प हैं, उन सभी सर्पों को, फिर शिव जी को, फिर ऋषि मुनियों को, फिर ब्रह्मा जी को, देवताओं को, सभी को वहां पे अर्जुन जो है देख पा रहे थे इस विश्व को। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनेक बाहु दूरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वातो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी अनेक अनेक, ठीक है, फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें दिख रही है भगवान कृष्ण के विश्व रूप में। अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं। ओके, सर्वत्र मतलब सारी दिशाओं में। ओके, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण का विश्व रूप था और पीछे नहीं था। ओके, अर्जुन जो है जहाँ पे भी देख रहे हैं वहां पे भगवान कृष्ण का विश्व रूप फैला हुआ था। ओके, इसका कोई अंत नहीं है। और आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। इसका मतलब है भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे उसका मिडिल पार्ट है और कहाँ पे वो अंत हो रहा है, ये अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना विशाल था भगवान कृष्ण का विश्व रूप। हरे कृष्ण। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे फिर से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के विश्व रूप के तेज के बारे में बता रहे हैं। तो उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसको मतलब क्लियरली देखने में अर्जुन को थोड़ा सा समय लगा। कि जैसे हम भी मान लीजिए घर के अंदर है बहुत देर तक और सडनली अगर हम बाहर धूप में चले जाएं तो क्या होता है, हमारी आंखों को थोड़ा सा समय लगता है उस तेज में एडजस्ट होने के लिए। वही यहाँ पे अर्जुन के साथ भी हुआ था, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। कौन से चीजें वहां पे देख रहे हैं अर्जुन? अनेकों अनेक मुकुट, फिर बाद में गदा, फिर बाद में चक्र। भगवान कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसमें अनेकों अनेक चक्र है, अनेकों अनेक गदा है, और जितने भी मतलब वहां पे मुख देख रहे थे सबके ऊपर मुकुट भी लगा। हरे कृष्णा। राखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वम अक्षरम परमं वेदि त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनः त्वम पुरुषः मतः मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। ओके, ज्ञेय वस्तु मतलब जानने योग्य। पहले भी हमने देखा है भगवान कृष्ण, यस, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी मतलब आध्यात्मिक है, भौतिक है, इन सभी चीजों के बीच का जो अंतर होता है और भगवान कृष्ण को जानना, वही होता है ज्ञान का परम लक्ष्य।
यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप परम आदि ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्याय तथा पुराण पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष मतलब सबसे ओल्ड। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देखने के बाद अर्जुन ने जो है अपना एडवाइस मतलब अपना मत दिया, उनको क्या सही लगता है, उनको क्या मतलब नहीं लगता है, उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है। यस। अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वमा दीप्त हुताशवक्त्रम ते स्वतेजसा विश्वमिदं तपनतम। आप आदि मध्य तथा अंत में रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी अर्जुन बता रहे हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। ये वाला पॉइंट जो है पहले भी अर्जुन ने कहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा मिडिल पार्ट है और कौन सा अंत है इस विश्व रूप का, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। पहले अर्जुन ने कहा था असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, असंख्य पेट है। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। सूर्य कितना बड़ा है, मतलब साइंस बोलता है कि लाखों हजारों मतलब किलोमीटर उसका डायमीटर होता है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखों की तरह है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जस्ट आपके मतलब आंखों के समान है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने जब कहा था कि जितने भी जीव होते हैं वे आते भी मेरी वजह से ही है और जब प्रलय होता है वो प्रलय भी मेरी वजह से ही है। उसका प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं हम। भगवान कृष्ण के विश्व रूप में अर्जुन को देख पा रहे हैं कि प्रज्वलित अग्नि के माध्यम से क्या हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो पूरा का पूरा जल के खत्म हो रहा है। इससे ये भी मतलब प्रूव होता है कि जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ये सारी चीजें मेरी ही वजह से होती है, उसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है या फिर वो वाक्य जो है गलत नहीं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्यौवा पृथ्व्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महाआत्मना। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे जो है अर्जुन का जो एक्सपीरियंस है या फिर अर्जुन जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं उसमें जो अर्जुन के इमोशंस है, ओके, वे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था, हे भगवान आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, इसके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड जो है वो जल रहा है। यहाँ पे अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप, भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसको अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भयानक।
इसकी वजह से ही मतलब प्रभुपाद जी ने पहले ही बोल दिया था कि भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान का जो दो भुजाओं वाला सुंदर रूप होता है उसी रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक? विश्व रूप, ये जो मतलब वर्ड जो होता है ये सुनने में मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, या फिर मतलब इसको अगर हम इमेजिन करेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत कुछ मतलब स्पेशल होगा। ओके, लेकिन कितना स्पेशल है उसका अनुभव यहाँ पे अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भयानक रूप है। क्यों भयानक है? क्योंकि मतलब इतना विशाल विश्व रूप है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक? तो जो भी चीज मतलब हमें समझ में नहीं आती है वो मतलब उतना इजीली हम कंसीव नहीं कर पाते हैं उस चीज को। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ये मतलब मेरे बस की तो बात नहीं है इस पूरे विश्व रूप को समझ पाना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भयानक रूप को देखकर सारे लोग जो है भयभीत हो रहे हैं। क्यों भयभीत भी हो रहे हैं उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से, और भी मतलब अनुभव अर्जुन बताएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में भाव आप पृथ्वियों, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा है। बाकी जितने भी अलग अलग लोगों में जीव थे उन सब ने भी इस विश्व रूप को देखा, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्व रूप को देखा। तो अर्जुन का जो अनुभव था वो मतलब उनका अकेले का अनुभव नहीं था। जिनको भी भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उन सब ने भगवान कृष्ण का विश्व रूप, जैसे हम देख सकते हैं संजय ने देखा था, फिर अर्जुन ने देखा था, हनुमान जी भी वहां पे उपस्थित थे, हनुमान जी ने भी भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा। फिर बर्बरिक, ओके, बर्बरिक भी वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने भी भगवान कृष्ण का विश्व। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमी हि त्वां सुर संगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्ता महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, देवों के सारे समूह आपकी शरण ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पहले ही कहा था, तीसरे अध्याय में भी कहा, फिर 5वें अध्याय में भी कहा, जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी पूजा पाठ होते हैं, वे सब अल्टीमेटली मुझे ही अर्पित होते हैं। परम भोक्ता, ये जितने भी यज्ञ होते हैं सभी यज्ञों का मैं परम भोक्ता हूँ। तो उस चीज में भी मतलब वो ऐसे ही भगवान ने नहीं बोला था, उसका भी यहाँ पे प्रमाण है। जितने भी देव हैं वे सारे समूह आपकी शरण ले रहे हैं। जितने भी देवी देवता है भगवान कृष्ण का ये जो विश्व रूप है इसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं सभी, और आप में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है किसी देवी देवता में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है उसमें सभी देवी देवता प्रवेश कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी देवी देवता होते हैं वे सब भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। तो उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो। जितने भी महर्षि थे वहां पे, जितने भी सिद्ध पुरुष थे, वे सब कल्याण हो ऐसा कहकर वहां पे वे अलग अलग प्रकार के जो मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट कर रहे हैं। वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुद्रादित्य वस्व ये च
वस्वये च साध्यः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाचः गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मितः च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे यस, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वर्णों के बारे में अर्जुन ने यहाँ पे बताया है। अर्जुन कहते हैं कि आपका ये शिव के विविध रूप, ओके, भगवान शंकर के बहुत प्रकार के जो रूप है वे सभी रूप, फिर जितने भी आदित्य गण है, वासु है, साध्य है, विश्व देव है, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पे अर्जुन ने बताया कि सब आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, ये सब भगवान कृष्ण के विश्व रूप का ही एक हिस्सा भी है। ओके, मतलब बीइंग अ पार्ट, भगवान कृष्ण के विश्व रूप का हिस्सा भी है, उसके साथ साथ भगवान कृष्ण के विश्व रूप को आश्चर्यपूर्वक वे सब देख ही रहे। ये वाला जो सारा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी चीजें हमने कभी जीवन में अनुभव नहीं की है, और इस आध्यात्मिक भौतिक शरीर में ऐसी सब चीजें अनुभव करना संभव भी नहीं। हरे कृष्णा। अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूपम महते बहुवक्त्र वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादनम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टा लोका प्रव्यथिता प्रव्यवस्थि तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे फिर से अनेक, ओके, अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। सभी लोग जो है बहुत ज्यादा विचलित हो चुके हैं अभी भगवान कृष्ण के इस विश्व रूप को देखकर। और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी हूँ। हरे कृष्ण। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नभस प्रसन्न दीप्त अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितात्मरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। नभाः स्पृशं दीप्तम, यहाँ पे इतना सा ही मैंने हाईलाइट किया है। इतना सा ही क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये वाला जो वर्ड्स है, ये तीन जो है, नभाः स्पृशं दीप्तम, ये हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उस एयरफोर्स का ये वाला टैगलाइन। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने भी भगवत गीता से इंस्पायर होकर अपना टैगलाइन लिया है। और इसका अर्थ या फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते। भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है वो मतलब विविड कलर्स के बहुत अलग अलग प्रकार के रंगों से पूरे आकाश को स्पर्श करता हुआ दिख रहा है। फिर मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन जो है विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अचानक से मतलब अर्जुन के सामने पहले क्या था? अर्जुन के सामने पहले
जितने भी मतलब सैनिक मतलब वहां पे युद्ध करने आए थे, सेना, जो भी मतलब आर्मी के लोग थे, वे सब वहां पे एकत्रित थे, उनके परिवार के लोग थे, फिर भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला कि हे भगवान कृष्ण आप विश्व रूप दिखाइए, पूर्ण तरीके से मतलब सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे देवी देवताओं को देख रहे हैं कि वे भी मतलब भय से कांप रहे हैं, जो भी ऋषि मुनिगण थे वे मतलब अलग अलग वेदों का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण के मुख से अग्नि निकल रही है, पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। ये मतलब कुछ बहुत ज्यादा हो गया था अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए एक्चुअली क्यों ज्यादा हो गया था, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने पहले भी कहा था, भक्त गणों को भगवान कृष्ण का ये जो विश्व रूप होता है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं। भक्त गणों को किस में इंटरेस्ट होता है, भगवान के दो भुजाओं वाले सुंदर स्वरूप में, कि उसी स्वरूप की सेवा करना, उसी स्वरूप का ध्यान करना, उसी स्वरूप की भगवान की उसी स्वरूप में सेवा करना। इन सारी चीजों में भक्त जो होते हैं वे ज्यादा आनंद पाते हैं। तो ये वाला जो श्लोक था 24, यहाँ तक आज हम स्टॉप करते हैं। बाकी जो पार्ट है विश्व रूप संदर्शन का, उसको हम नेक्स्ट वीक, अटेंडेंस का लिंक मैंने शेयर किया है चैट में, वहां से आप अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। यस भावना माता जी, हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है माता जी? एंड लोअर, इतना दूर तक हमने देखा। यस, मेन जो पॉइंट्स आज के इस अध्याय में मतलब जहां तक हमने आज देखा, दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को विश्वरूप दिखाने को क्यों बोला, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के मायावादी लोग रहेंगे या फिर जो भगवान कृष्ण को सामान्य पुरुष मानेंगे, उन सबको समझाने के लिए, या फिर ऐसा कोई एक मतलब प्रमाण रखने के लिए जिससे ये साबित होता है कि भगवान कृष्ण जो है वे सामान्य पुरुष नहीं थे। एक और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी आज के इस मतलब जितना दूर हमने पढ़ा, वहां से हमने सीखा भक्त जो होते हैं वे भगवान के विश्व रूप के अंदर उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। अर्जुन खुद भी कह रहे थे कि मुझे भय लग रहा है, मेरा मन जो है, मैं अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा। ये वाले थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने विश्व रूप वाले अध्याय से सीखे। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि जब कान्हा जी ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उस समय अर्जुन और संजय जी के सिवाय किसी और ने भी वो उनका विश्व रूप देखा था क्या? यस, देखा था, हनुमान जी ने देखा था, फिर बर्बरीक ने देखा था। ओके, देवी देवता जो है उन्होंने तो अनुभव किया ही था। जैसे अर्जुन खुद बताता था कि जितने भी देवी देवता थे वे सब आपके अंदर समा रहे थे। फिर ऋषि मुनिगण जो थे, तब बहुत पावरफुल जो ऋषि थे उन्होंने भी देखा। ओके, जिन जिन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उन सब ने देखा था। आई थिंक व्यासदेव जी ने भी देखा था, लेकिन वो मुझे कंफर्म करना था। माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे ओके, तो आज का ये पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे बाकी का जो पार्ट है विश्व। हरे कृष्णा, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हे श्री स्वामी महाराज की जय, हे श्री स्वामी प्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,